मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजय इरके आज आपको हमारे सबका पसंदीदा खेल भारतीय हॉकी के इतिहास के बारे में, भारत खेल जगत में इस विशेष खेल के योगदान के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। हॉकी दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है। हॉकी ओलंपिक गेम से भी पुराना खेल है। अरबी, यूनानी, रोमियो और फारसी से इथियोपियाई तक हॉकी को खेला गया है, लेकिन बहुत कम देश में हॉकी को उचित स्थान मिल सका है। वही कई लोग इसे अपने मनोरंजन के लिए भी हॉकी खेलना पसंद करते हैं। हालांकि कई प्राचीन सभ्यताओं में हॉकी में कई बदलाव के साथ खेला गया, जबकि हॉकी का खेल प्रमुख रूप से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश द्वीपों में विकसित हुआ। भारत में इस खेल के विस्तार का श्रेय मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना को जाता है। दरअसल हॉकी को भारत में ब्रिटिश सेना के रेजिमेंट द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद इस गेम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई और इस गेम ने भारत में अपनी एक अलग जगह बना ली। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर 1908 में लंदन में ओलंपिक में पहली बार हॉकी गेम खेला गया। उस समय इसमें 6 टीमें थी। वही 1924 में अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से ये खेल ओलंपिक में शामिल नहीं हो सका। वही 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का गठन हुआ और 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ वुमेन का गठन किया गया। हॉकी का खेल एशिया में भारत में सबसे पहले खेला गया। पहले 2 एशियाई खेलों में भारत को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन तीसरे एशियाई खेलों में भारत को पहली बार यह मौका हाथ लगा। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने हॉकी में इंटरनेशनल मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन कर खूब नाम कमाया और इसकी जीत हासिल की। भारत ने हॉकी में अब तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 और 2 कांस्य पदक जीते हैं। साल 1928 से 1956 के दौर को हमारे देश का हॉकी का स्वर्ण काल भी कहा गया है। इस तरह हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया है। भारत की धाक कहे जाने वाला हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें 2 टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी विशेष लाठी की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक की गेंद को अपनी विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करती है। हॉकी का खेल 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला गेम है। हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और हर टीम अपना गोल करने की कोशिश करती है। वही अगर हॉकी के मैदान के आकार की बात करें तो हॉकी के लिए मैदान 92 मीटर लंबा और 52 से 56 मीटर चौड़ा होता है। वही हॉकी के खेल में गेंद, हॉकी, चुस्त ड्रेस, हल्के मजबूत और सही नाप के कैनवास के जूते, झंडियां, गोल के खंभे और तख्ते और गोल की जालियां आदि चीजें काम आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और ये काफी महत्वपूर्ण खेल भी है। भारत ने हॉकी के खेल में पूरी दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार कई सालों तक भारतीय टीम ने हॉकी में बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल की है। समय के साथ हॉकी के खेल में काफी बदलाव किए गए। पहले के समय में इसके नियम और तरीके काफी अलग थे और अब इसके अलग अलग तरीके के साथ मैदानी हॉकी के रूप में खेला जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्राचीन समय में हॉकी अंग्रेजी स्कूलों में खेले जाने वाला खेल था और भारत में इसे ब्रिटिश सेना अस्तित्व में लाए थे और इसके बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ और धीरे धीरे इस खेल की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। वही अगर भारत में हॉकी की बात करें तो भारत में सबसे पहले हॉकी क्लब 1885-86 में कलकत्ता के में गठन किया था और इसके तुरंत बाद बॉम्बे और पंजाब में हॉकी क्लब का गठन किया था। वही भारतीय खिलाड़ियों ने अपने सफल ओलंपिक खेल की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम में की थी, जहां उन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ये एक शानदार भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम ध्यानचंद था, उनकी वजह से हुआ। हॉकी के जादूगर कहने वाले ध्यानचंद ने एम्स्टर्डम की भीड़ के सामने सभी भारतीयों अपने हॉकी खेल के कौशल से मंत्रमुग्ध कर दिया था और पूरी दुनिया के सामने नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक कुल 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। वही अभी तक हॉकी के खेल में लगातार इतने स्वर्ण पदक किसी भी देश की राष्ट्रीय टीम नहीं हासिल कर पाई है। इसके अलावा भारत ने ओलंपिक में कुल 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है।
इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि भारत ने ओलंपिक खेलों में साल 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। इसके बाद भारतीय टीम ने 2 स्वर्ण पदक साल 1964 और 1980 के ओलंपिक में जीते थे। वही आशियाई खेलों में भी भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन कर अपनी विरोधी टीम को हार की धूल चटाई और 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। हॉकी एक बेहद अच्छा और मनोरंजक खेल होने के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, लेकिन धीरे धीरे इसका महत्व कम होता जा रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस खेल को बढ़ावा देने के लिए आज के युवाओं को प्रेरित करने की जरूरत है, ताकि भारतीय हॉकी की गरिमा बरकरार रह सके। इसके साथ ही हॉकी के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी जानी चाहिए, ताकि एक बार फिर से हॉकी का स्वर्णिम युग आ सके।